हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी और पढ़ाई पे फोकस भी बढ़ जाएगा। आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटी टाइम ऑफ स्टडी। क्वालिटी टाइम ऑफ स्टडी का मतलब, मानो कि आप पढ़ रहे हो और आपने एम बनाया है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो क्या होगा? पढ़ने तो बैठोगे पर 2-3 घंटे बाद थक जाओगे, नींद आने लगेगी, क्योंकि 8 घंटे तो हवाबाजी में बोल दिए, बोलने में क्या जा रहा था, लेकिन यहाँ तो टाइम खराब हो रहा है ना आपका। तो क्वांटिटी ऑफ स्टडी टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ स्टडी टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। सबको पता है कि अपनी कैपेसिटी कितनी है पढ़ने की, कितनी है पढ़ने की, 2-3 घंटे मैक्स, उसके बाद सबको रेस्ट चाहिए, मैक्स 1 घंटे का। अब अगर आप 1 घंटे का रेस्ट ले रहे हो, थोड़ी देर वॉक पे जा रहे हो, फ्रेंड साथ बैठे हो या फैमिली साथ, तो आप री एनर्जाइज हो जाते हो, फिर आप 2-3 घंटे के लिए पढ़ने बैठ सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो आप 2 घंटे पढ़ लिए फिर 1 घंटा मोबाइल यूज़ कर लिया, तो वो आपको और टायर्ड करेगा, री एनर्जाइज नहीं करेगा। देन द रेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन। दैट इज़ नॉट डिफरेंट, क्योंकि आप अगर नॉन स्टॉप पढ़ते रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, नहीं याद रहेगा, नहीं एवरेज से ब्रिलियंट बन पाओगे। तो इसलिए रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट वाइल स्टडिंग। अब हम बात करते हैं रिट्रीवल इफेक्ट के बारे में। ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको एवरेज से ब्रिलियंट स्टूडेंट बना देगा, ये फॉर्मूला साइंटिफिकली प्रूवन है, 80 ईयर्स की रिसर्च में इसको प्रूव किया। पहले मैं चाहती हूँ कि ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आप पैराग्राफ ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने क्यों पढ़ाया ये आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूजुअली स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं। वो बुक्स को, नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, री रीड करते हैं, और एक्सपीरियंस और लॉजिक के थ्रू देखा जाए तो री रीडिंग गलत है। जब आप किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हो तो आप उसे अच्छे से समझ के पढ़ते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन अलग से लिख कर रखते हो, और अगर आप उसे फिर से दूसरी बार पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो उसे इतना ध्यान से ना पढ़कर, उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना निकाल कर आप उसे साइड में रख देते हो। अब मैं आती हूँ फिर से कि मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़ने के लिए क्यों दिया। अब ये मैंने पैराग्राफ आपको पढ़ने के लिए दिया, क्या इसमें से आपको थर्ड लाइन याद है कि इसकी थर्ड लाइन क्या थी? नहीं याद होगी, क्योंकि उस टाइम तो हमने जल्दबाजी में पढ़ लिया, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली। चलो मैं दोबारा एक बारी देती हूँ। अब इसमें से आप इसकी थर्ड लाइन पढ़ के मुझे आसानी से बता पाओगे। अब देखो क्या है कि इसे एक तरीके से री रीडिंग तो कहते हैं, लेकिन अब हमने स्पेसिफिकली एक चीज़ के लिए उसको पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसको आप चाहते हो दोबारा उसको आपको अच्छे से याद रहे, तो उसको री रीड मत करो, उसको रिट्रीव करो। यानी कि एक पैसेज ही ले लेते हैं जैसे, तो उसके क्वेश्चंस बनाओ, खुद से क्वेश्चंस बना लो, या तो अगर पेपर में क्वेश्चंस हैं या उस पैसेज रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उस पैसेज को दोबारा पढ़ो, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर ढूंढो, तब आपको वो चीज़ और जल्दी से याद हो पाएगी। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो, आपके लिए सक्सेसफुल रही हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।